हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। सो गाइस, आज की रीडिंग काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। ये कोई टिपिकल पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, ना कि कोई पिक अ स्टिकर रीडिंग है। ये रीडिंग होने वाली है कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओके अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपकी क्या एनर्जी है ना आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। साथ ही गाइस हम देखेंगे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से एडवाइस, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपके सिनेरियो में, लव सिचुएशन में। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको आपकी एनर्जीज़ के बारे में बताऊंगी। साथ ही गाइस एक चीज़ और बता दूं, जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जेंडर के बेसिस पे डिसाइड करें। ओके आप अगर फीमेल हैं तभी भी आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हो सकती हैं एंड वाइस वर्सा। ओके सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले हम एनर्जी चेक इन करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की। ओके ओके कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। आइए देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। सो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हमारे पास पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज़ अगर मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स आया है। अगर आप देखें ये कार्ड, ये 2 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है आप चाहते तो हैं आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके आप कंप्लीटली चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, एंड आप चाहते भी हैं कि आप ऑफ़र लेकर आएँ अपने पर्सन के पास, बिकॉज हमारे पास उसके लिए आया है जजमेंट का कार्ड। सो डिवाइन मैस्कुलिन ये सोच रहे हैं कि अब ऑफ़र दिया जाए एंड वो फाइनल जजमेंट मैं कहूँ तो कर चुके हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है उनके साथ, उनका डेफिनेटली कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है या रहे हैं। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं फॉर अराउंड 90% ऑफ द पीपल। 10% में मैं कहूँगी एक ही रिलेशनशिप जिसके लिए वो सीरियस थे एंड वो नाकामयाब हुआ। अगर आप देखें ये पर्सन एंड ये कप आपने ऑफ़र करा लव का। अब आप लड़का हैं या लड़की अकॉर्डिंगली अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्विच कर लीजिएगा। आपने ये कप ऑफ़र करा बट ये पर्सन उस कप को इग्नोर करते हुए बाकी के कप्स को देख रहे हैं। दीज आर हिज और हर फेल्ड रिलेशनशिप्स। ओके एंड मैं कहूँ बाकी काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। एक तरफ वो सोचते हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया, वो ये सोचते हैं कि अब वो आपको ऑफ़र कर ही देंगे। ओके क्योंकि हमारे पास ये आया है, देखिए कैसे कन्फ्लिक्टिंग कार्ड्स हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो कभी तो वो सोचते हैं कि आपको ऑफ़र दें एंड कभी ही और शी इज़ लाइक कि अभी नहीं, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मेरे को ये बता रहा है, जजमेंट कार्ड के नीचे आया है जो ये बता रहा है कि जजमेंट तो ले चुके हैं और अंदर प्रॉपर सोच विचार के सारा सिनेरियो ओवरऑल देख के वो प्रॉपर सोच के वो ये डिसीजन ले चुके हैं कि आपको वो ऑफ़र करना है कमिटमेंट। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का मतलब ये है कि वैसे तो वो कम्प्लीटली सोच चुके हैं लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन में कई बारी कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स उनके मन में आ जाते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये लगता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स ज़्यादा नहीं बताते, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होंगे या ये मैं कहूँ कि काफ़ी कोल्ड सा बिहेव करते होंगे। आपको दिखाते होंगे कि जैसे उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि आप जो भी कर रहे हो उनकी लाइफ में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसा सा कुछ सिनेरियो में एनर्जी ग्रैब कर पा रही हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मेरे को ये पता लग रहा है कि ये जो आपका रिलेशनशिप था जिसमें इतनी सारे उतार चढ़ाव आए थे, अगर आप ये वेव्स देखें
इतने उतार चढ़ाव आए थे, अब वो उतार चढ़ाव ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि आपके पर्सन अब एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। इस रिलेशनशिप का मैं कहूँ एक तरीके की कमान अपने हाथ में पकड़ने वाले हैं एंड वो खुद एक एक्शन लेने वाले हैं ताकि आपका रिलेशनशिप कहीं मूव फॉरवर्ड हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी स्टेगनेंट एनर्जी रह चुकी है आपकी, काफ़ी मतलब स्टक थे, बट अब आपके पर्सन ने डिसाइड करा है अब एक्शन लिया जाए एंड स्मूथ वाटर्स, पीस क्रिएट किया जाए, हार्मनी क्रिएट की जाए इस रिलेशनशिप में। फिर भी गाइस मैं आप लोगों के लिए, देखिए हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेविल। द डेविल ये बता रहा है कि काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन की राइट नाउ। डिवाइन मैस्कुलिन की काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। आइए देखते हैं कार्ड्स, दीज आर एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। आप देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी आती है इसमें। ओके, सो एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं एंड पहला कार्ड है एंजल ऑफ लव। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट में, एक सॉलिड कमिटमेंट में बदलने का, तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है एंजल ऑफ लव। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ विक्ट्री। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने वाला है। एंड गाइज वन मोर थिंग, मैंने शायद आपको बताना ये भूल गई, 2 ऑफ कप्स के साथ मेरे को ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं एंड आपका यूनियन होने वाला है, आपकी डिवाइन टाइमिंग मैं कहूँ आने वाली है, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है डोर टू स्पिरिट। तो मैं कहूँ इस कार्ड से एक स्टेबिलिटी आने वाली है, नंबर 32 स्टेबिलिटी आने वाली है आपके रिलेशनशिप में एंड जिस टाइप के ऑफ़र का आप वेट कर रहे हैं वो बहुत जल्द आपके पास आने वाला है एंड प्रपोज भी आपके पर्सन ही आपको करने वाले हैं। सो गाइज आइए देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेके एंड देन गाइज मैं ओवरऑल आप सबकी एनर्जीज़ को देख के आई विल मैं कार्ड्स पुल करूँगी फॉर एडवाइस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। ओके, सो गाइज चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। सो हमारे पास डिवाइन फेमिनिन के लिए पहला कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं कहूँ मिरर ही कर रहे हो आप लोग, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड एंड हैप्पी ऑल्सो। अब मैं बताती हूँ कि क्यों। सो जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे पास पहला कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है ओके वो एक्सपेक्ट कर रही है ऑफ़र, बट द डेविल कार्ड मेरे को ये बता रहा है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है बहुत ज़्यादा एंशियस है, एंजाइटी वाली एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ कि ओ माय गॉड कब होगा, ओ माय गॉड कब होगा, मैं इतना इंतज़ार कर चुकी हूँ, अब मेरे को रुकना भी चाहिए इस रिलेशनशिप में या नहीं, या मूव ऑन कर लेना चाहिए, कुछ ऐसी सी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। थॉट्स आपके कन्फ्लिक्टिंग है, हार्ट एंड माइंड का आपका सॉलिड मैं कहूँ झगड़ा चलता है कि मूव ऑन करें या स्टे करें इस रिलेशनशिप में। लेकिन योर हार्ट सेज सिंस इट्स अ डेस्टिन्ड कनेक्शन, मैं बता दूं यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है। सो डेफिनेटली आप मूव ऑन। 2 ऑफ कप्स के साथ मेरे को ये पता लगता है कि आप चाहती तो हैं कि वो ऑफ़र दें, नेचुरल सी बात है, वरना आप ये वीडियो नहीं देख रही होती।
लेकिन वो जो एक दिल और दिमाग की लड़ाई है ना, आप सोचती हैं कि अब बस मूव ऑन कर लें, एंड जैसे ही आप मूव ऑन करने को सोचती हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है दैट यू आर लाइक कि अभी रुक जाओ, लेट्स सी आगे क्या होता है। जब इतनी देर तक इंतज़ार करी तो थोड़ा और क्यों नहीं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा होता है तो। 4 ऑफ कप्स के साथ मेरे को ये लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन के पास ऑफ़र्स हैं, काफ़ी ऑफ़र्स हैं एंड ऑफ़र्स आ भी रहे हैं, बट ऑल ही और शी इज़ लुकिंग फॉर इज़ दैट कप ऑफ लव फ्रॉम हर पर्सन। तो आप उसी पर्टिकुलर इंसान की वेट कर रही हैं, जबकि आपके पास और ऑफ़र्स भी हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो गई हैं, आप एक्सट्रोवर्ट थी, बिल्कुल बिंदास एटीट्यूड था आपका, लेकिन इस रिलेशनशिप में मैं कहूँ एक साइकिल जो चला आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप इंट्रोवर्ट हो गई, आप कम बोलना शुरू हो गई, साथ ही रिजर्व्ड हो गई। रिजर्व्ड इन द सेंस कि आप जो पहले मस्त मौला थी कि खुल के अपने फीलिंग्स को ज़ाहिर करना, वो चीज़ नहीं है। ओके, तो मैं कहूँगी कुछ हद तक ये चीज़ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। जैसे कि बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो ये चीज़ मत करिए। जो भी है मन में खुल के बात करें, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है डिवाइन फेमिनिन का हो सकता है थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं अब ढंग से अपनी फीलिंग्स भी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स अगेन 2 ऑफ कप्स के साथ, जैसे कि मैंने बोला काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है दिल और दिमाग की, एंड ऑलमोस्ट सेम है आपके और डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड्स में। यूँ कहूँ कि आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ओके, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में को ये बता रहा है कि आप सोचते हो मूव ऑन करने का, क्योंकि आपका इस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप है काफ़ी अप डाउन्स हैं, काफ़ी हर्डल्स आप लोग देख चुके हैं एंड अभी भी फेस कर रहे हैं, बट अब आप सोचते हैं मूव ऑन करने का, बट अभी भी आप स्टक हैं। ओके, आप स्टक हैं इस एनर्जी में कि चलो देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आपकी नेगेटिव सोच को दर्शाता है। गाइस प्लीज़ नेगेटिव मत होइए, बिकॉज नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज साबित हो सकता है आपके रिलेशनशिप को अनसक्सेसफुल करने के लिए। सो गाइस प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को आपने सक्सेसफुल करना है तो प्लीज़ थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए। आइए देखते हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक गाइस मेरे पास आया है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस मेरे को ये बताता है आपके पास कोई कमी नहीं है, बी इट योर ब्यूटी योर फाइनेंसेस, आप बहुत अबंडेंट हैं। बट अगर कमी आपको किसी चीज़ की महसूस होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अटेंशन और प्यार फ्रॉम द पर्सन जिनको आप पसंद करते हैं या करते हैं। ओके, आइए देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। सो एनर्जी ऑरेकल से मेरे पास पहला कार्ड आया है द जर्नी इन रिवर्स। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हो सकती हैं अपने पर्सन के साथ, तो हमारे पास जर्नी आई है। एंड देखिए नंबर 2, कार्ड नंबर 2 एंड 2 ऑफ कप्स। सो आपको 2 बहुत नज़र आता होगा, 2 2 आई कैन सेंस आप लोगों को नज़र आता है। जैसे कि ये कार्ड बता रहा है आप लोग डेफिनेटली अपने पर्सन के साथ जर्नी में हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास विमेन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली क्योंकि आप लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको लव ऑफर दें। नेक्स्ट कार्ड इज़ हीलर ऑफ द एजेस। आपका हार्ट चक्र गाइस ब्लॉक्ड है, मैं आपको बता दूं, लाइक फॉर 45% ऑफ द पीपल जो ये देख रहे हैं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आपको हील होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर। डेफिनेटली मैंने आपको जैसे बोला एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ब्लॉकेज साबित हो सकता है रिलेशनशिप के लिए, तो आपको वो ब्लॉक्ड एनर्जी से निकलना है, क्योंकि जैसे ही आप निकलेंगे एंड देन द मैजिक विल बिगिन, तब आप मैजिक खुद महसूस करेंगे अपने रिलेशनशिप में। एंड गाइस देखिए आप कैसे चीज़ें रेजोनेट होती हैं। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स
एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 6, नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमें यही बता रहा है ब्लाइंड फोल्डेड है, आप बैलेंस तो चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, बट आपको थोड़ा अपने चक्रास को बैलेंस करना होगा। जो दिल और दिमाग की आपकी लड़ाई है, डेफिनेटली वो एक चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से आ रही है, आपकी नेगेटिविटी की वजह से आ रही है, जिसे आपने उस पर वर्क करना है ताकि आप नेगेटिव ना हो एंड वो एक प्रॉपर बैलेंस बना सके अपने रिलेशनशिप में। आइए देखते हैं गाइस, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं आपके इस लव रिलेशनशिप या लव सिनेरियो के जर्नी में। ओके, हमारे पास काफ़ी कार्ड्स आए हैं, बट बॉटम ऑफ द डेक हमें बताया जा रहा है ईगल। ईगल हमें ये बता रहे हैं, एंसेस्टर्स हमें ये बता रहे हैं कि आपको ओवरऑल सिनेरियो देखना है, आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ देखना है। इफ़ यू रियली वांट दिस पर्सन तो आप बिल्कुल उसी में लग जाइए। तो आप क्यों, देखिए फ्लॉज, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। सो आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है कि आप इस रिलेशनशिप से, अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आप वर्क करें अपने रिलेशनशिप में। आइए देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। शिफ्ट योर परसेप्शन, अगेन आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपना फोकस अगर अपने लव रिलेशनशिप से हटा के अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मिरेकल आएगा। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। डेफिनेटली क्योंकि हमारे पास जर्नी का कार्ड आया है, तो ये यूनिवर्स आपको ऐसी जर्नी में इसलिए डालती हैं ताकि आप ग्रो करें। कहने को ये बहुत पुराना कोट है, गो थ्रू व्हाट यू ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू, बट ये वाइस वन आपके एंसेस्टर्स आपको खुद बोल रहे हैं कि आपको अपनी करंट सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है जब आप उसमें काम करेंगे, ग्रो करेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है बी द लाइट। डेफिनेटली जब आप अपने ऊपर काम करेंगे आप खुद ग्लो करना स्टार्ट करेंगे, पीपल विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड सिर्फ पीपल ही नहीं, आपके पर्सन भी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी हार मान चुके हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत लो हो चुकी हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू राइज लाइक अ फीनिक्स, फीनिक्स की तरह एशेस से राइज कीजिए, फियरलेस बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास आया है गाइज, सॉरी लास्ट कार्ड नहीं है, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन है, तो ये सबके लिए एडवाइस नहीं होगी। लाइक फॉर 10% ऑफ द पीपल आपको ये बोला जा रहा है कि आप मूव ऑन करें, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करें। लास्ट कार्ड मेरे पास आया है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बोला, काफ़ी लोगों की एनर्जीज लो हो चुकी हैं, हार मान चुके हैं आप लोग, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर, एंड जैसे ही आप पॉजिटिविटी लाएंगे आप अबंडेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे अपनी लाइफ में। ओके गाइज, सो ये थी एनर्जीज फॉर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप इसी टाइप की रीडिंग गाइज चाहते हैं एंड अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आप इसी टाइप की रीडिंग्स और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।